पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है ये कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ये एक सुकून की घड़ी है। गरीब आदमी के लिए तो अगर 2 रुपए भी सस्ता हो तो फायदा है। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाका, कई घरों में सफे मातम। प्रेटाबाद के 8 फूल आग में जल गए। 13 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली दुखियारी मां की इंसाफ की दुहाइयां। कहा, बेटा बच्चों के साथ आग देखने गया था। बहन ने कहा, जब मेरा भाई झुलसा हुआ, भाई दम तोड़ गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। हैदराबाद की खवातीन ने हुकूमत से गैस सिलेंडर को बम करार देकर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, गैर कानूनी गैस फिलिंग की दुकानें बंद की जाएं। धमाके में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हैदराबाद में नाकाफी सहूलियात के बायस 30 से ज्यादा जख्मियों को कराची लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है ज्यादातर जख्मी 70% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। चिंकी से निकलने वाली चिंगारी ने आग लगाई। ऐनी शाहिदीन का कहना है लोग दुकान के बाहर आग देखने जमा थे कि अचानक धमाका हो गया। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका लरज उठा, लेकिन इंतजामिया के कानों तक आवाज ना पहुंची। फायर ब्रिगेड पहुंची, न लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बरवक्त एम्बुलेंस आई। आग के झुलसे अफराद गली में पड़े तड़पते रहे। जाम बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे तो गुस्से में विफरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। सिंध हुकूमत और मेयर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो को हुजूम से निकाला। जिले इंतजामिया का एक्शन, 3 दुकानदारों समेत 6 अफराद गिरफ्तार। LPG सिलेंडर्स की 15 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गईं। सिलेंडर धमाके के बाद इलाके की बिजली 23 घंटे से बंद। खुदारा बाहर से कोई डॉक्टर बुलाओ, मेरे शौहर को बचाओ। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में झुलस जाने वाले शख्स की अहलिया की दुहाई। कराची में जेरे इलाज फैजान की अहलिया की इलाज से गैर मुतमईन। कहा, कुछ भी करें मेरे शौहर को बचा लें। बताया, बच्चे झुलसकर कोयला हो गए। मेरे सामने कई बच्चों ने दम तोड़ा। हुकूमत से अपील है, आपके भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चों का ख्याल करें। इस्लामाबाद में मारकला की पहाड़ियों में लगी आग काबू में ना आई। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। जंगल से एक शख्स की झुलसी हुई लाश भी मिली। कत्ल करके जलाया गया या जंगल की आग में जला, तहकीकात जारी। पुलिस ने जंगल में आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो किसने अपलोड की? FIA की टीम तहकीकात कराने अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI का मिलने से इनकार, अकेले कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। कहा, किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA टीम ने बानी PTI का मौकफ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की वजाहत। कहा, बानी PTI को शेख मुजीब वाली वीडियो का इल्म ही नहीं। अब उनके 100% इल्म में आए बगैर उनकी कोई चीज ट्वीट नहीं होगी। एक गलत फहमी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अलीमा खान बोली, बानी PTI पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। बानी PTI पर मुकदमात खत्म हो चुके थे तो नया ड्रामा शुरू हो गया ताकि भाई जेल से बाहर ना आ सके। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। बहुत हो चुका, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ था। मुलव्विस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है। GHQ, जिना हाउस और तंसीबात पर हमला करने पर कोई माफी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस मौकफ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौकफ है। जस्टिस अतहर मनल्लाह के रिमार्क्स पर तबसरे से गुरेज, सवाल के जवाब में कहा, जस्टिस अतहर ने वजीर आजम को जवाब दिया है, इस पर वजीर आजम से पूछें। CPAC और सिक्योरिटी के हवाले से इशूज मौजूद हैं। वजीर आजम के दौरे चीन में भी इस हवाले से बात होगी। बानी PTI के अकाउंट से जिस ट्वीट को पजीराई मिले इसे तस्लीम करते हैं, जिस पर पकड़ हो जाए कहते हैं हमने नहीं किया।
बयानिया बनाकर पजीराई की उम्मीद की मगर रद्द-ए-अमल उल्टा आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कौलो फेल में तजाद और आधी चीजों को झुटलाना शुरू से पीटीआई की पॉलिसी है। आधी पीटीआई इस ट्वीट की जिम्मेदारी ले रही है। आधे कह रहे हैं जिसने ट्वीट किया वो शख्स पाकिस्तान में नहीं। ये जिम्मेदारी लें या इनकार करें, तहकीकात तो फिर भी होंगी। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से मानी पीटीआई के मुकदमों से अलग होने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हमारे मुकदमों की समाअत मुनसिफाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है, लिहाजा वो इन मुकदमों से दूर रहें। कोर कमेटी ने बानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा FIA तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा पीटीआई अफवाज के किरदार की हमेशा से मुतरिफ है। अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना बनाया ना बनाएंगे। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायीद करते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की उसूलन तायीद। 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर तहकीकात की जाए। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया जितना जुल्म करे आवाज उठाता रहूंगा, किसी से डील करूंगा ना डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। आइन और कानून की हुक्मरानी कायम ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत के सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। नेशनल पार्टी को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने की दावत। असद कैसर ने कहा मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा। हमारा एक ही एजेंडा मुल्क में आइन की हुक्मरानी बहाल करना है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का मामला मरकजी कमेटी में रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वजीर आजम समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम बीजिंग के अलावा चीनी सूबों ग्वांगडोंग, शानजे का भी दौरा करेंगे। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में पाक चीन दोस्ती को माउंट टाई से तशबीह दी। कहा पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार और मजबूत दोस्त हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। हमारा काम है सबको ऑक्सीजन देना। MKM आइंदा भी हर हुकूमत का हिस्सा होगी। मुस्तफा कमाल ने पार्टी प्लान बता दिया। कहा MKM किसी के पास नहीं जाती। हमारा बड़ापन है कि इंतशार कम करने के लिए हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने लुकमा दिया। हमने बहुत ऑक्सीजन दे दी, अब थक गए हैं, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई जमात अशराफिया की सियासत कर रही है तो वो आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं पहुँचता। अशराफिया की जमात है, अशराफिया की सियासत कर रही है, वो तो जाहिर है कि, और ऐसा हर मुल्क में होता है, एक जमात होती है जो, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम को जवाबदार है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर कहते हैं जिन वजूहात पर काबीना में शामिल नहीं हुए वो अब भी मौजूद हैं। पार्टी मंशूर को छोड़ दें तो मतलब होगा हमने अवाम से रिश्ता तोड़ लिया। ARY न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में कहा मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती। हैदराबाद दरियाए सिंध में 2 बच्चे डूब गए। शहरी इंतजामिया की एक और लापरवाही सामने आ गई। बच्चों की लाशें सिविल अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक न मिली। लवाहिकीन ने दोनों बच्चों की लाशें रक्शे में अस्पताल पहुंचाई। 8 साल की मासूम और 10 साल का अयान फैमिली के हमरा पिकनिक मनाने आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर में 2 मुकदमात हैं और वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे। अदालत ने दरखास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 7 जून तक मुलतवी।
रिसेंटली एक वाक़या हुआ, जिस तरह आपको पता है ग्वादर में हमारे 7 मज़दूर मारे गए। ग्वादर में जो मज़दूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। गवादर में 7 मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं, मुल्जिमान ने बताया, हमें हुक्म था पंजाब से जो भी आए उसको मारना है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे। डीआईजी सीटीडी एतजाज गोराया ने बताया, दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम बीएलए से है। दावा किया, नोश की वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द ग्रुप की भी शनाख्त हो गई है। पेशावर के इलाके हसनखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द अयाज उर्फ मोहम्मद और अहमदी उर्फ कोची हलाक, 2 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। दस्ती बम, गोलियां और हथियार बरामद हुए। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी दाखिला और अफगान डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला में बातचीत हुई। पाकिस्तान की हुकूमत ने बिशाम दहशतगर्दी पर मुताद्दिद शवाहिद पेश कर दिए। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी समेत हर इशू पर बात करते हैं। पाक चीन ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच में दहशतगर्दी के खदशे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, उम्मीद करते हैं अमेरिका पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बैरामोफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान को दिफा, सलामती के शोबे में जामे ताउन का यकीन दिलाया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत का बजट में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नया रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। हुकूमत 160 अरब रुपए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। कराची में गार्डन इंटरचेंज लियारी एक्सप्रेसवे पर बिजली और पानी के लिए 3 घंटे से जारी एहतजाज खत्म। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर। लियारी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक बहाल। खवातीन मुजाहिरीन ने धरना दिया, जिसकी वजह से दफातर से घर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। मुकदमा जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए $1,30,000 की खुफिया अदायगी से मुताल्लिक था। ट्रंप का फैसला मानने से इनकार, जज को करप्ट और बाइडेन को फैसले का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, बेकसूर हूँ, मुकदमा तौहीन है, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर ट्रंप के हामियों का मुजाहरा। ट्रंप का तारीखी सजा के खिलाफ अपील का ऐलान। इस्राएली फौज के रफा पर फिजाई हमले जारी, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इस्राएली फौज की घरों पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 280 जख्मी। जख्मियों को इलाज की सहूलत दस्तियाब नहीं। 18,500 हामला खवातीन की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। आज़म का इंटरव्यू नशर करने के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में गजा जंग का दिफा किया था। में तारीख की शदीद तरीन गर्मी, दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी के साथ पानी का भी बहरान, शहरी आजिज आ गए। शदीद गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 50 से ज्यादा हो गई। मुरादाबाद में बिजली कंपनी का ब्रेकडाउन से बचने का अनोखा इकदाम, ट्रांसफार्मर्स को भी नहलाना शुरू कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हुकूमत को कौमी इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत कर दी।
पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले वेकअप कॉल। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी शिकस्त। मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी निभाने का कह दिया। बोले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। खेल जंग नहीं, हार जीत उसका हिस्सा है। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अलग रूप में नजर आएगी। टीम को पैगाम दिया, डट कर मुकाबला। पक्के हमारे इरादे हैं, जाना सितारों से आगे है। पीसीबी ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया। तराना आज रिलीज होगा। और खत्म होने को है इंतजार, शायकीन बेकरार। वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 1 रोज बाकी।